हेलो माय फ्रेंड, अम्बेडकर 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आप लोग के सामने मैथ की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जो बहुत स्पेशल होने वाली है साथियों। और आपके सामने कैलकुलस का एक चैप्टर है, डेरिवेशन का एक चैप्टर है, उसी को पढ़ाने वाले हैं। उसकी बेसिक फार्मूला मैं बता चुका हूँ। आज की डेट में कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको बताने वाला हूँ। और जो इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन है कि आपके सामने लिखा हुआ है एक्स पावर 7/2 माइनस 5 एक्स पावर 3/2 प्लस 4√x-10। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ हम सोल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन डालेंगे। सोल्यूशन में यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get differentiating with respect to x we get। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम d बाई डी एक्स लिखेंगे। x पावर 7/2 माइनस 5x पावर 3/2 माइनस 4√x-10। अब क्या करेंगे, जो हमारा डेरिवेशन का साइन है d बाई डी एक्स, बारी बारी से सबके साथ लगाने का काम करेंगे, ठीक ना। जैसे देखो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स पावर 7/2। ये देखो 5 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे। फिर d बाई डी एक्स पावर 3/2 माइनस 4 कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे। d बाई डी एक्स माइनस 10 आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए d बाई डी एक्स कांस्टेंट यानी 10 कैसे रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बेसिक फार्मूला होता है d बाई डी एक्स पावर n। ये फार्मूला क्या होता है, n आगे जाता है और x पावर n माइनस 1। ऐसा बेसिक फार्मूला होता है जो आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी बेसिक फार्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, इसका देखिए डेरिवेशन करते हैं। क्या हो जाएगा, 7/2 आगे जाएगा, 7/2 आगे जाएगा x पावर 7/2 माइनस 1। फिर देखो यहाँ पर 5 है, इसी पर इसको कर लेंगे, 3/2 आगे जाएगा और 3/2 में से 1 कम होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4, और ये देखिए इसका मैं रफली बता दे रहा हूँ, √x को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। अब 1/2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आगे जाएगा, x पावर 1/2 माइनस 1 होगा तो 1/2, और ये हो जाएगा x पावर माइनस 1/2। क्यों, तो 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इसलिए जो है -1/2। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/2 और √x बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 √x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना, क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 7/2 x पावर, देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे क्या आएगा, 7 माइनस 2 यानी 5/2। क्यों, यहाँ देखिए 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 जा 15/2 x पावर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 3 माइनस 2 यानी 1/2। क्यों, यहाँ पर देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2/√x। अब देखिए इसका भी अंडर रूट बन रहा है, इसलिए 7/2 x पावर 5/2 माइनस 15/2 और √x माइनस 2/√x। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर होता है, ठीक है। क्लियर समझ में आई बात कि नहीं आप लोगों को, कोई समस्या कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिटा दें, चलो माइक में बोलने काम करिए आप लोग। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बताने का काम करता हूँ। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स यू बाई यू इंटू वी। देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक फर्स्ट है, इसको सेकंड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यू यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिख देते हैं एक बार। जैसे देखो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो फर्स्ट को यानी यू को छोड़ेंगे, फिर डेरिवेशन बाई वी, फिर प्लस वी को छोड़ेंगे, डेरिवेशन बाय क्या हो जाएगा, यू। ठीक ना। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यानी कहने मतलब ये यू है और ये वी है। अब देखो यू का स्थान पर यू वाला रखेंगे और वी के स्थान पर वी वाला रखेंगे, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। देखिए देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन क्या है 4 ई पावर एक्स माइनस 5 log एक्स। ठीक ना, ये देखो सेकेंड फंक्शन है, ठीक। अब देखो फर्स्ट को हम छोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 डी बाई डी एक्स, सेकेंड को लिखेंगे 4 ई पावर एक्स माइनस 5 log एक्स, फिर प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे 4 ई पावर एक्स माइनस 5 log एक्स, और फर्स्ट का हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ठीक ना, देखो फर्स्ट को छोड़ा गया, ठीक ना, फर्स्ट को छोड़ा गया, सेकेंड का डेरिवेशन किया गया, सेकेंड छोड़ा गया, फर्स्ट का डेरिवेशन किया गया। अब ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आएगा, 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 ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको नहीं करना डेरिवेशन, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अब देखिए इसका डेरिवेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 ई पावर एक्स। इसका देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, इसलिए हो जाएगा 5 बाई एक्स, ठीक है, प्लस इसका देखिए 4 ई पावर एक्स माइनस 5 log एक्स। उसके बाद आ जाइए, ये देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा केवल 3 और इसका हो जाएगा 0, इसलिए आपका आंसर ये क्लियर होता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं। इस तरह से आपका डेरिवेशन का क्वेश्चन सभी साल होता रहेगा, ठीक, समझने की थोड़ी जरूरत है। और बुक कहाँ गई भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए जिसके पास माइक हो बोलो, चलिए चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो भाई, समझ में आ रही बात ना। एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3, क्लियर, यही क्वेश्चन है। ओके चलो देखो, अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका फार्मूला चेंज होता है। देखिए क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, पहले मैं फार्मूला बताने काम करूंगा यू बाई वी। ये देखिए डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है, ये डिवीजन में होता है फार्मूला, क्या होता है। अब इसका फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, नीचे ये देखो, ए क्या है न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है कि नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है यानी भिन्न के फॉर्म में है, तो यू बाई वी है। अब देखो क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर नोमिनेटर का डेरिवेशन कर देते हैं, फिर माइनस
न्यूमरेटर रहेगा ऊपर, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन कर देंगे और बाई वी स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान देना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, ठीक ना। कौन है, देखो पहले u बाई वी है, ठीक है। अब देखो क्या है, बाहर जाओ नहीं पीटेंगे अभी तुम लोग को। रनिया ऑटो सन देखो देखो क्या है, ये क्या है, देखो u बाई वी है, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसी फार्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। अब देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स हो गया, ठीक। ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया कि नहीं। अब देखो u ऊपर वाला है, नीचे वाला v। अब देखिए रूट एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स माइनस एक्स माइनस रूट एक्स डी बाई डी एक्स और एक्स रूट प्लस 3, ठीक ना। देखिए ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक है। और बाई क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर समझ आ गई बात, ध्यान देना। अब देखो ये रूट एक्स प्लस 3 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। और इसका अभी अभी मैंने बताया था क्या आएगा, -1/2 रूट एक्स। ये क्लियर बात समझ में आ गई ना। कौन, ये फार्मूला में स्क्वायर था, फार्मूले में ही जो आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर आ गया, ठीक ना। अब देखो इसका हो गया, अब देखो माइनस, ये आपका ऐसे रहेगा माइनस रूट एक्स और इसका डिफरेंट डेरिवेशन करेंगे क्या आएगा भाई, 1/2 रूट एक्स और इसका कांस्टेंट हो जाएगा इस, और बाई रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को, बस केवल डेरिवेशन करना है, इस बात को ध्यान देना है। समझ में आ रही बात की नहीं तुमको, आपको समझ में आ रहा है कुछ। हाँ ये वाला नहीं बेटा, ये जो है पूरा होल, किसी देखो जब किसी ऑपरेशन से कोई नंबर जुड़ा रहता है, ये प्लस माइनस एक ऑपरेशन होते हैं, अगर ऑपरेशन से जुड़े हुए मैटर है तो वहां पर नहीं कर सकता, अगर ऑपरेशन नहीं होते तो कर सकता था, ठीक ना। इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए। लॉग है लॉग एक्स अपॉन फाइव है अपॉन, पावर है, हाँ, 5 पावर अपॉन अपॉन 5 पावर है, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका देखिए डी बाई डी एक्स कर दो यहीं पर, ठीक ना। वही क्वेश्चन अभी इसके पहले जो बताया था उसी बेस पर है। अब यही क्या हो जाएगा 5 पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स 5 पावर एक्स अपॉन 5 पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, एकदम बिल्कुल फार्मूले पर रखा गया है, फार्मूले से कोई अलग नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 पावर एक्स और लॉग एक्स का 1/x, यहाँ पर एक बार लिख दो 1/x माइनस लॉग एक्स और इसका क्या हो जाएगा 5 पावर एक्स लॉग, ठीक ना, बाई 5 पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 पावर एक्स बाई एक्स, क्यों, माइनस लॉग
एक्स इंटू 5 पावर एक्स लॉग 5/5 पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले चलिए। नेक्स्ट अगला बताइए क्या चल रहा है। इन ब्रैकेट 2x 2x क्यूब क्यूब एक्स का क्यूब और माइनस माइनस 3x थ्री एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 10 -10। ब्रैकेट क्लोज हाँ ब्रैकेट ओपन हाँ 5ex 5e पावर एक्स -2 -2 log x लॉग एक्स। ये देखो, ये क्या है, अभी मैंने जो सेकंड क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ठीक ना। फर्स्ट सेकंड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में अगर होता है क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का करते हैं, सेकंड छोड़ते हैं तो फर्स्ट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ डेरिवेशन का साइन लगा देंगे। अब देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे, ठीक है, -3x² प्लस 5x -10, ठीक। उसके बाद डिवाइड एक्स 5e पावर एक्स -2 log एक्स प्लस क्या होगा बताओ जल्दी से, 5e पावर एक्स -2 log एक्स, फिर डिवाइड एक्स 2x³ -3x² प्लस 5x -10, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x³ -3x² प्लस 5x -10, इसका क्या हो जाएगा 5e पावर एक्स और इसका 2/x log x का 1/x, इसलिए 2 था तो इसे 2/x। इधर देखो प्लस 5e पावर एक्स -2 log x, और इसका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x² -2 3 2 जा 6x और प्लस 5, ठीक ना। ये इस पास से आपका आंसर क्लियर होता है। समझ में आ रही नहीं, बात समझ में आ रही? तो हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है? 2 log x हाँ कहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसको छोड़ना है, केवल करना है इसको जिसके साथ डिवाइड एक्स लगाओ, ठीक ना। आज बस इतना ही, और मेरा क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी मित्र हैं, वो भी पढ़े, उनकी भी लाइफ सिक्योर हो। और अब मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।